आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। और मुकेश कुमार, मैं इस समय मौजूद है माहौल मार्केट में, जहां अंबेडकर मूर्ति है। यहां पर लोग अंबेडकर जयंती मनाने के लिए बैठक किए हैं और उसी विचारों को लेकर यहां आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं हमारे साथ महाप्रधान जी हैं, इनसे कुछ बात करना चाहूँगा और कुछ सवाल है जो इनसे जानना चाहूँगा। क्या नाम है भैया आपका? कैलाश कुमार गौतम। कहाँ के रहने वाले हैं? माहौल। ये बताइए, क्यों आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को जो मनाई जाती है और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, उसी की तैयारी के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बैठक किया है कि किस तरीके से जुलूस मनाया जाएगा, किस तरीके से अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। क्या ये अंबेडकर जयंती जो 14 अप्रैल के शुभ दिन आप लोग मनाते हैं, ये केवल शूद्रों के लिए है या कि अन्य समाज के लिए भी है? नहीं, ये अंबेडकर जयंती पूरे भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिकता कुंठित होने के नाते बाबा साहब को सिर्फ एक बिरादरी का, एक जाति का नेता या सामाजिक कर्ता मान लिया जाता है, जबकि बाबा साहब ने भारत के एक एक नागरिकों के लिए ही सारा काम किया है। तो आप समाज में क्या निर्देश देना चाहेंगे? हम ये निर्देश देना चाहेंगे कि आने वाली 14 अप्रैल को यहाँ अंबेडकर प्रतिमा पे सुबह 7 बजे से लेके और 11 बजे तक गांव की महिलाएं और बच्चे सभी लोग आते हैं, यहाँ पे फूल माला चढ़ा करके बाबा साहब का अभिवादन करते हैं, बाबा साहब को धन्यवाद देते हैं। चंदन जी, कहने का मतलब यह है कि अब अभी आप लोगों में जो ये गठित हुआ है, टीम गठित हुई है, इसमें आप लोगों ने कहा है कि हम लोग और अन्य 14 अप्रैल जो मना रहे थे उससे कुछ अलग करना चाहेंगे। क्या अलग करना चाह रहे हैं? हाँ, उसमें यहाँ पे हाथी और घोड़े की व्यवस्था की गई है। जुलूस में हाथी रहेंगे, घोड़े रहेंगे और बैंड बाजा रहेगा, हर तरह की व्यवस्था की गई है। ये हमारे लिए भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, सबसे बड़ा त्यौहार हमारे लिए यही है 14 अप्रैल, और इसमें जितना भी सहयोग होगा सारे लोग मिलकर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। हमारे साथ मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब से कुछ शिक्षा पे लेकर सवाल करेंगे और कुछ जानकारियाँ हम इनसे लेना चाहूँगा। ये बताइए सर कि बाबा साहब ने शिक्षा को लेकर क्या किया समाज के लिए? बाबा साहब ने शिक्षा के लिए, जैसे शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि बाबा साहब में जो है तार्किक जो है वार्तालाप हुआ था। गांधी ने अपना पक्ष रखा था कि इन शूद्रों को या दलित को अगर आप अधिकार देते हो तो हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो है। तो बाबा साहब ने उस पर खंडन किया था कि नहीं, और उस शूद्र की व्यवस्था थी। तो चौथा वर्ग जो है लास्ट में शूद्र को बताया गया जो है, समझ ना। अब शूद्रों में तो जितनी भारत की 600 कुछ जातियाँ हैं सबको सम्मिलित किया गया। हाँ, उसमें 2 कैटेगरी बना दी गई, एक सछूत शूद्र, एक अछूत शूद्र बना दिया गया। सछूत शूद्र जो है कालम से उनको छू करके उनके यहाँ जैसे यादव बिरादरी के लोग थे, उनकी व्यवस्था दे दी गई कि उनको कालम से दूध की व्यवस्था करेंगे, उनको पहुँचा देंगे। लोहार को बता दिया गया कि आप जो है इनके लिए कालम से वो हल वगैरह बनाएंगे, समझ रहे ना। कुम्हार को कह दिया गया कि वो पानी इनका भरेगा जो है। लेकिन हम लोग जो अनटचेबल जातियाँ थी, जो अछूत शूद्र बनाया गया जो है, अछूतों के लिए कहा गया कि आप बाहर से इनकी सेवा कर सकते हो लेकिन इनको छू करके सेवा नहीं कर सकते हो। इसी चीज़ को बाबा साहब ने उसमें दर्शाया है। आप कहीं ना कहीं मास्टर हैं, तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। अगर देखा जाए महिलाओं को, तो महिलाओं में शिक्षा का देवी किसे माना जाता है? देखिए, असली तो शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले हैं जी। और लेकिन चूंकि यहाँ आप बार बार वही बात आ रही है सामाजिक व्यवस्था की, तो सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से जो पहले के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसमें जो है अपने एक सरस्वती नाम की कन्या को उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया था कि सरस्वती की देवी, ये शिक्षा की देवी सरस्वती है। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि ये अक्षर का आविष्कार कब हुआ, ठीक है ना, कपड़े का आविष्कार कब हुआ, तमाम प्रकार की चीज़ों को जब आप तर्क के रूप में लेते हैं तो उसमें आपको पाएंगे जो है कि ये सारी चीज़ें मिथ्या है, ठीक है ना। और सही चीज़ें हैं कि माता सावित्रीबाई ने सबसे पहले इस भारत देश में महिलाओं को पढ़ने के लिए जो है संघर्ष किया, पहली प्रथम शिक्षिका बनी और उन्होंने महिलाओं को दर्शन दिया कि मैं एक महिला होकर के जो है अध्यापक बनी हूँ, आप लोग भी शिक्षित होइए और कालम से आप लोग भी अध्यापक होइए, अपने बच्चों को, अपने समाज का विकास करिए जो है मानसिक।
कहीं ना कहीं देखा जाए तो केवल शूद्र और अछूतों को दबाने का काम किया जाता है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये वही पावन धरती है जहाँ पर अम्बेडकर मूर्ति माहौल मार्केट के बीच चौराहे पे है, और सामने मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि पुलिस चौकी भी है। और यहाँ एक बार इस अम्बेडकर मूर्ति को लेकर विवाद भी हो गया था काफ़ी, और उस समय इस तरह इतना भीड़ इकट्ठा हुई थी। और मैं उसी तरह आपको भीड़ दिखाना चाहूँगा अब की बार कि 14 अप्रैल में ऐसे इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाया है, हाथी घोड़ों का अब की बार व्यवस्था बनाया है, और इस तरह से भीड़ इकट्ठा करवाने का एक नया इतिहास रचना चाहती है ये अम्बेडकर माहौल की धरती से ये लोग जो इकट्ठा हुए हैं आज। मैं आपको इस तरह की खबर पल पल दिखाता रहूँगा 14 अप्रैल के साथ। बने रहे 14 अप्रैल तक। नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। और मुकेश कुमार, मैं इस समय मौजूद है माहौल मार्केट में जहां अम्बेडकर मूर्ति है। यहां पर लोग अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए बैठक किए हैं, और उसी विचारों को लेकर यहां आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं हमारे साथ महाप्रधान जी हैं, इनसे कुछ बात करना चाहूँगा और कुछ सवाल है जो इनसे जानना चाहूँगा। क्या नाम है भैया आपका? कैलाश कुमार गौतम। कहाँ के रहने वाले हैं? माहौल। ये बताइए क्यों आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को जो मनाई जाती है वो पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। उसी की तैयारी के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बैठक किया है कि किस तरीके से जुलूस मनाया जाएगा, किस तरीके से अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। क्या ये अंबेडकर जयंती जो 14 अप्रैल के शुभ दिन आप लोग मनाते हैं, ये केवल शूद्रों के लिए है या कि अन्य समाज के लिए भी है? नहीं, ये अंबेडकर जयंती पूरे भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिकता कुंठित होने के नाते बाबा साहब को सिर्फ एक बिरादरी का, एक जाति का नेता या सामाजिक कर्ता मान लिया जाता है, जबकि बाबा साहब ने भारत के एक एक नागरिकों के लिए ही सारा काम किया है। तो आप समाज में क्या निर्देश देना चाहेंगे? हम ये निर्देश देना चाहेंगे कि आने वाली 14 अप्रैल को यहाँ अंबेडकर प्रतिमा पे सुबह 7 बजे से लेके और 11 बजे तक गांव की महिलाएं और बच्चे सभी लोग आते हैं, यहाँ पे फूल माला चढ़ा करके बाबा साहब का अभिवादन करते हैं, बाबा साहब को धन्यवाद देते हैं। चंदन जी, कहने का मतलब यह है कि अब अभी आप लोगों में जो यह गठित हुआ है, टीम गठित हुई है, इसमें आप लोगों ने कहा है कि हम लोग अन्य 14 अप्रैल जो मना रहे थे उससे कुछ अलग करना चाहेंगे। क्या अलग करना चाह रहे हैं? हाँ, उसमें यहाँ पे हाथी और घोड़े की व्यवस्था की गई है। जुलूस में हाथी रहेंगे, घोड़े रहेंगे और बैंड बाजा रहेगा। हर तरह की व्यवस्था की गई है। ये हमारे लिए भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, सबसे बड़ा त्यौहार हमारे लिए यही है 14 अप्रैल, और इसमें जितना भी सहयोग होगा सारे लोग मिलकर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। हमारे साथ मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब से कुछ शिक्षा पे लेकर सवाल करेंगे और कुछ जानकारियाँ हम इनसे लेना चाहूँगा। ये बताइए सर कि बाबा साहब ने शिक्षा को लेकर क्या किया समाज के लिए? बाबा साहब ने शिक्षा के लिए, जैसे शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि बाबा साहब में जो है तार्किक जो है वार्तालाप हुआ था। गांधी ने अपना पक्ष रखा था कि इन शूद्रों को या दलित को अगर आप अधिकार देते हो तो हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो है। तो बाबा साहब ने उस पर खंडन किया था कि नहीं, और